हेलो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए बैटल थ्रू द हेवेंस के भी लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा और ये एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेटेस्ट है जो कि अभी तक ऑफिशियली अपलोड नहीं हुआ है। तो वीडियो काफी रोमांचक और मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना। आप लोगों ने बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 78 में ये तो देख लिया होगा कि शायान का जीता हुआ बोधिसत्व और लियांगशान ने चुरा लिया था, लेकिन उस बोधिसत्व को पाने के लिए बहुत से सेक्ट और उसके लीडर ट्राई कर रहे थे, जहाँ एक साथ ब्लैक इम्प्रेस सेक्ट, डीमन वैली फ्लेम और शायान की ग्रुप उस ओल्ड लियांगशान से बोधिसत्व छीनने के लिए आ पहुंचे थे। तभी शायान को डीमन फ्लेम वैली के साथ आए मिस्टीरियस मैन की सच्चाई पता चली कि वो और कोई नहीं बल्कि टीचर याओ लाओ का स्टूडेंट हैन फेंग है, जिसने याओ लाओ को मार दिया था। अब आगे हैन फेंग को देखते ही शायान को बहुत बड़ा झटका लगता है कि हैन फेंग जिंदा कैसे है, ये तो मर चुका था। साथ ही वो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसका अंदाजा हम ये देख के लगा सकते हैं कि हैन फेंग के सिर्फ मास्क उतारते ही उसके ऑरा पावर से ब्लैक इम्प्रेस सेक्ट की आर्मी की हालत खराब हो गई। साथ ही डीमन फ्लेम के सेक्ट लीडर फैंग यान ने शायान की आइडेंटिटी सबसे रिवील कर दी कि ये यान श्याओ नहीं बल्कि श्याओ क्लेन के चीफ श्याओ यान है, जिसे सुनते ही ओल्ड लियांगशान और ब्लैक इम्प्रेस सेक्ट के लीडर मो टियानशिंग शॉक हो जाते हैं। श्याओ यान ये सोच के शॉक में था कि उसने ब्लैक कॉर्नर रीजन को खत्म करके हैंग फेंग के स्पिरिट को उसकी फिजिकल बॉडी से अलग कर दिया था, तो आखिर हैंग फेंग अब तक जिंदा कैसे है। दरअसल हैंग फेंग ने पहले ही हॉल ऑफ सोल के ज़ेंजी को हेवनली फ्लेम जैसा ही एक सीहर्ट फ्लेम दिया था, जिसकी वजह से उनके बीच की रिलेशन अच्छी हो गई। इसलिए जब हैंग फेंग की स्पिरिट उसकी बॉडी से अलग हुई तो ज़ेंजी ने हैंग फेंग के लिए एक 2 स्टार डुओजोंग लेवल के बॉडी का इंतजाम किया और हैंग फेंग के स्पिरिट को उसकी बॉडी के साथ मर्ज करवाया, जिससे हैंग फेंग को ना कि सर्वाइव करने के लिए एक बॉडी मिल गई बल्कि उसकी सारी पावर भी उसके पास वापस आ गई। और अगर हैंग फेंग को बोधिसत्व की स्मेल नहीं आई होती तो वो बोधिसत्व लेने के बजाय सीधे श्याओ गेट पर ही अटैक करने के इरादे से जा रहा था। और शायान के प्रति हैंग फेंग के दिल में बहुत ही बड़ी चुभन थी, क्योंकि हैंग फेंग का ये मानना था कि सिर्फ शायान की वजह से ही उसे अपनी जिंदगी इस तरीके से किसी और की बॉडी में गुजारनी पड़ रही है। हैंग फेंग को इस तरह से जिंदा देख के पहले तो शायान काफी शॉक में था, लेकिन फिर शायान अपने आप को काम करता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा गद्दार अब तक जिंदा होगा। तो हैंग फेंग भी हंसते हुए कहता है कि जूनियर, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, क्योंकि तुम्हें मारने की आग ने मुझे अब तक जिंदा रखा है और इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब सोल बॉडी से अलग होती है तो वो कैसे मौत से भी पत्थर हो जाती है। हैंग फेंग की ऐसी मंशा शायान के लिए स्ट्रेंज तो नहीं थी, पर शायान को ये बात कंफ्यूज कर रही है कि आखिर कैसे हैंग फेंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर भी शायान खुद 4 स्टार दुओ हुआंग है और कुछ सालों के दौरान शायान ने कई सारे एलाइट डोजोंग को अपने हाथों से हराया है, इसलिए वो हैंग फेंग जो कि एक डोजोंग क्लास का कल्टीवेटर है उससे जरा भी घबराया नहीं है। हैंग फेंग शायान का मजाक बनाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी की ऑरा में वो बात नहीं रही जब से उस स्कॉर्पियन सेट के ओल्ड मैन ने तुम्हारे अंदर पॉइजन को इरप्ट किया है। ये सुनते ही शायान की बॉडी बैंग करती है और उसके अंदर से हाईली जेड ग्रीन फ्लेम इरप्ट होने लगती है और देखते ही देखते वो तुरंत स्काई तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे शायान की फियर्स फ्लेम पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। इस टाइम पे शायान की आंखें भी जेड ग्रीन ऑरा से भर जाती है और शायान के मन में भी अब हैंग फेंग के प्रति किलिंग इंटेंशन घूमने लगती है। शायान की ऐसी फियर्स बीस्ट फॉर्म हमें आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली है। हैंग फेंग की बातें सीधे शायान के वीकेस्ट पॉइंट पर जा लगी, क्योंकि वो टीचर याओ लाओ ही थे जिन्होंने शायान को एक यूजलेस पर्सन से एक दुओ जुआंग के लेवल का कल्टीवेटर बनाया, लेकिन बदले में शायान टीचर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल के कब्जे से भी छुड़ा नहीं पाया। यही बात शायान के एंगर और हैंग फेंग के प्रति उसके किलिंग इंटेंशन को और बढ़ा रही है। लेकिन इसी पल शायान को ये समझ आता है कि अगर उसके पास तभी इनफ स्ट्रेंथ होती तो टीचर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल नहीं ले जा पाती और स्ट्रेंथ की मदद से वो वापस अपने फादर और टीचर याओ लाओ को रेस्क्यू कर सकता है। साथ ही स्ट्रेंथ की ही मदद से वो वापस शूनर के पास जाके उसे समझा सकता है हमेशा अपने साथ रहने के लिए। और शायान की स्ट्रेंथ किसी ऑर्डिनरी पर्सन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शायान की स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम से ओरिजिनेट करती है और अगर शायान के पास हेवनली फ्लेम एक बार आ गई तो वो अकेला ही हॉल ऑफ सोल को भी खत्म कर सकता है। इसीलिए शायान सोचता है कि पहले ये मैटर खत्म हो जाए तो मैं हेवनली फ्लेम की खोज में लग जाऊंगा। शायान हैंग फेंग को धमकी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान थोड़े शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग शायान के साथ काफी लंबे टाइम से है और इन लोगों ने साथ में कई सारे बैटल्स भी किए हैं, पर इन दोनों ने आज तक शायान के वायलेंट इमोशन को इस तरह से बाहर आते नहीं देखा है। लेकिन शायान की धमकी भरी बातें सुन के भी हैंग फेंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए वो हंसते हुए शायान से कहता है कि जूनियर, देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे मार पाओ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर एक कदम आगे आके कहती है कि भले ही शायान तुम्हें ना मार पाए, लेकिन मैं तुम्हें
जरूर मारूंगी। डॉक्टर फेरी की अपीयरेंस से हैनफेंग को ये अंदाजा तो हो जाता है कि वो डॉक्टर फेरी से कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसीलिए हैनफेंग चालाकी दिखाता है और शायान को ही ललकारता है, ये कहते हुए कि तुम अपना बदला लेने के लिए किसी वुमेन का सहारा लोगे, इससे तुम्हारी टीचर की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल जाएगी। पर शायान भी हैनफेंग के इस इरादे को परख लेता है, इसलिए शायान हंसते हुए कहता है कि सीनियर, ये टैक्टिक्स यूज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सुनते ही हैनफेंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी जुबान ही इतनी शार्प है या स्ट्रेंथ भी है। तो शायान स्माइल करते हुए कहता है कि एक बार आजमा के देख लो, खुद पता चल जाएगा। हैनफेंग और शायान के बीच के टकरार को देख के ब्लैक एम्प्रेस सेट के लीडर मो टियानशिंग को एडवांटेज मिल जाता है और वो दोनों को ही फाइट करने के लिए उकसाने लगता है, ये कह के कि जो जीतेगा ना कि सिर्फ वो ये बॉडी सत्वा लेगा, बल्कि उसे डीमन फ्लेम वैली के स्पिरिचुअल सोलिंग मेथड को भी पाने का मौका मिल सकता है। अब ऐसा चाउटिक सिचुएशन क्रिएट होता देख ओल्ड लिंगशान के एक्सप्रेशन भी थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था कि इन सब के फाइट के दौरान सही मौका देख के मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। इधर हैनफेंग शायान के ग्रुप को कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम 3 मिलके हमसे डील कर पाओगे? हैनफेंग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसकी टीम में फेंग यान था, जो कि लगभग दोजोंग क्लास का कल्टीवेटर है। साथ ही डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स भी एलाइड दोजोंग हैं। हैनफेंग और डीमन वैली फ्लेम के सारे एल्डर्स इंक्लूड सेक्ट लीडर फेंग यान अपनी 2 की ऑरा को मर्ज करते हैं, जिससे उनकी ऑरा स्काई तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी स्काई में एक थंडर जैसी शैडो सभी को दिखाई देती है, जो कि डीमन फ्लेम वैली की ऑरा को सप्रेस करके आगे बढ़ रही है। हैनफेंग के एक्सप्रेशन तुरंत शॉक हो जाते हैं जब वो स्काई में एक व्हाइट फिगर्ड ओल्ड मैन को देखता है, और ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर शूकियान है। शूकियान यहाँ शायान की मदद के लिए आए हैं, इसलिए आते ही वो शायान के साइड आ खड़े होते हैं और हैनफेंग को जिंदा देख के थोड़े सरप्राइज भी हो जाते हैं, और वो हैनफेंग से कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि इतने टाइम बाद तुमसे मुलाकात होगी, वो भी तुमने दोजोंग क्लास को ब्रेक थ्रू कर लिया है। शूकियान को देख के हैनफेंग के चेहरे का तो रंग ही उतर गया, पर फिर भी अपने डर को छुपाते हुए हैनफेंग कहता है कि ये सब बस आप लोगों की ही मेहरबानी है। हैनफेंग को शूकियान से 1-on-1 फाइट करने में कोई दिक्कत तो नहीं थी, पर उसे ये भी पता था कि शायान के ग्रुप में डॉक्टर फेरी और जियान भी है, और उनकी ब्रेक थ्रू की ओरिजिन क्या और कैसी है हैनफेंग इससे अनजान था, इसीलिए वो थोड़ा घबराया हुआ है। शूकियान की अपीयरेंस की वजह से मो टियानशिंग और ओल्ड लिंगशान के भी एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए, क्योंकि शूकियान एक एलाइड दोजोंग है और एक एलाइड दोजोंग से इजीली कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता है। शूकियान के यहाँ आते ही शायान उनसे पूछता है कि आप यहाँ आ गए, उन क्लोन्स का क्या हुआ जिसपे आप नजर रख रहे थे? शूकियान शायान को बताते हैं कि वो सारे क्लोन अपने आप खत्म हो गए, इसलिए जो तुमने शाइन्स छोड़े थे उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। शियाओली और बाकी लोग भी बस थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। ये सुनते ही शायान थोड़ा और रिलैक्स हो जाता है कि उसकी साइड से और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन तभी जहाँ वो ओल्ड लिंगशान खड़ा था उसके नीचे से एक ग्रे फाउंटेन इरप्ट और इनविजिबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके बॉडी में एंटर कर गई, जिससे उसकी स्पिरिचुअल अवतार सक्सेसफुली विड्रॉ हो गई और उसकी पावर पीक पे आ गई। अब बाकी सब उसे कैसे कम्पीट करेंगे, साथ ही शायान और हैनफेंग के बीच के टसल का क्या होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।